पाकिस्तान ने करी चाटुकारिता की सारी हदें पार। चीन के तलवों को चाटने में लगा पाकिस्तान। मुस्लिम देशों का लीडर बनने चले पाकिस्तान ने खुद किया उइगर मुसलमानों पर अत्याचार। भारत ने कहा पाकिस्तान को आनी चाहिए शर्म। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उइगर मुसलमानों को लेकर खुले में बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे विश्व में उनके इस बयान को सुना और देखा जा रहा है। और यह भी देखा जा रहा है कि कैसे सारे इस्लामिक देश चुप्पी साधे बैठे हैं। अब दोस्तों, ताजुब की बात यह है कि पिछले 8 साल से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के एक क्षेत्र में कभी भी एक बार भी नहीं गए, और वो क्षेत्र था शिनजियांग, जहां पर सारे उइगर मुसलमानों को जबरन कैद करके रखा गया है और उनके ऊपर कई अत्याचार किए गए हैं। अब दोस्तों, शी जिनपिंग के शिनजियांग जाने के बाद बहुत सी वीडियो आ रही है जहां पर उइगर महिलाएं उनका स्वागत कर रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली हकीकत क्या है यह सब जानते हैं, और यह असली हकीकत कल पूरी दुनिया को पता चल गई जब शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उइगर मुसलमान चीन में कैसे रहेंगे। जी हां दोस्तों, कल ही जिनपिंग 8 साल बाद शिनजियांग गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन का जो प्लान था कि उइगर मुसलमानों को चीन की संस्कृति सिखाना, उनको नमाज न पढ़ने देना, रोजा न रखने देना, उनकी मस्जिदों को ईरान और इराक की मस्जिदों की तरह नहीं बल्कि चाइनीज बौद्ध टेम्पल के रूप में बनाना, और इसके साथ ही तकरीबन 16,000 मस्जिदों को तबाह करना, यह सारा काम अब शिनजियांग प्रांत में पूरा हो चुका है। और शिनजियांग अब कोई उइगर मुसलमानों का प्रांत नहीं रहा, बल्कि अब वे केवल चीन के नागरिक बनकर रह गए हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं रह गया है। और दोस्तों, अब ये काम जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, उसके तकरीबन 8 साल बाद, यानी कि कल शाम को शी जिनपिंग ने शिनजियांग प्रांत का दौरा किया, जो कि अब कोई उइगर मुसलमानों का क्षेत्र नहीं बल्कि एक बौद्ध उइगर मुसलमानों का प्रांत बन चुका है। लेकिन दोस्तों, उइगर मुसलमानों पर चीन ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि उइगर मुसलमानों को लेकर दुनिया जितना दबाव चीन पर डालेगी, चीन उतना ही उइगर मुसलमानों का दमन करेगा, क्योंकि उसको दुनिया के दबाव से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कल शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुलेआम चीन का प्लान पूरी दुनिया को बता दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम जो धर्म है चीन में, वह चीन की संस्कृति के हिसाब से चलेगा। दोस्तों, शी जिनपिंग के इससे बयान के आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मतलब ईरान, इराक जो ये इस्लामिक देश है, जो अपने धर्म को लेकर सीना चौड़ा करते फिरते हैं, इनके मुंह पर थूका है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। उसने साफ कह दिया कि अगर उइगर मुसलमानों को इस्लाम धर्म अपनाना है तो वो चीन की संस्कृति के हिसाब से चलेगा। और दोस्तों, ये शब्द कि चीन के हिसाब से चलेगा अपने आप में ही इस्लाम धर्म की बहुत सी चीजें चीन में बदल देगा, और काफी हद तक तो बदल दिया है। जहां 16,000 मस्जिदों को तोड़कर उनको तबाह कर दिया गया है, वहीं उइगर मुसलमानों को उनकी वेशभूषा यानी कि सर पर टोपी लगाना, महिलाओं का बुर्का पहना, यह सब तो चीन ने कभी शिनजियांग प्रांत में होने ही नहीं दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, शी जिनपिंग ने आगे कहा कि उइगर मुसलमानों की जो बची कुची मस्जिदें हैं, जो उनके इमाम है, मौलाना है, वो कम्युनिस्ट चाइना की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही बात करेंगे। ये अपनी इस्लामिक शिक्षा में अपनी तरफ से या अरब देशों से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अर्थात ये अपनी इस्लामिक शिक्षा में वही पढ़ाएंगे जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार उन्हें कहेगी। और दोस्तों, इसके आगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उइगर मुसलमानों को समझना होगा कि वो अब कोई उइगर मुसलमान या तुर्किस्तान या तुर्की लोगों से संबंधित नहीं है। वो अब चीन के नागरिक है, और चीन ही उनका भविष्य है, और चीन ही उसका असली देश है जहां से वो अपने पूर्वजों को देखते हैं। अब दोस्तों, चीन की सरकार ने इन उइगर मुसलमानों को यह बताना शुरू कर दिया कि यह चीन के तांग साम्राज्य के वंशज है, क्योंकि दोस्तों, शिनजियांग प्रांत से हमेशा यह आवाज उठती थी कि हमारे भाषा, हमारे रहन सहन, शक्ल और आंख नाक सब चाइनीज लोगों से अलग है। इसलिए शिनजियांग प्रांत को अलग से एक देश बनाने की मांग उठती रहती थी। लेकिन दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट सरकार उइगर मुसलमानों के दिमाग में यह बात बिठाना चाहती है कि आप लोग 700 ईसा पूर्व चीन की तांग साम्राज्य के पूर्वज हैं, जो कि पूर्वी से पश्चिमी चीन यानी कि शिनजियांग प्रांत में चले गए थे। और इसी वजह से चीन अब उइगर मुसलमानों को पूरी तरह से चीन के आम नागरिक के रूप में 99% तक बदल चुका है।
लेकिन दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि वह सारे देश कहां हैं जो इस्लाम धर्म की हिमायती बने फिरते थे। कहां है पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जो आपस में लड़ मर कर इस्लामिक देशों का लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। कहां है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जिसके ऊपर इस्लामिक देशों के मसीहा बनने का भूत सवार था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहां है ये सब। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि ये सारे देश और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मुंह पर ताला लग चुका है। और तुर्की, पाकिस्तान तथा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने चीन की चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी है और उइगर मुसलमानों को लेकर चीन के सपोर्ट में रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन पाकिस्तान, तुर्की और सभी इस्लामिक देश जिन्होंने हाल ही में भारत पर नुपुर शर्मा के विवाद को लेकर काफी दबाव बनाया था, वे सारे अब शी जिनपिंग के बयान के बाद अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं जो अपने बिल में जा बैठे हैं। दरअसल दोस्तों इन इस्लामिक देशों और OIC पर एक कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, बाप बड़ा ना भैया, सब बड़ा रुपया। और पाकिस्तान तो एक तरह से चीन को अपना बाप ही बना चुका है और अपने असली बाप को भूल गया है। वहीं OIC के सदस्य देशों में निवेश करके उनको कर्ज देकर उनके मुंह में चीन ने पैसा ठूस ठूस कर उनका मुंह बंद कर दिया है। दोस्तों ये बात सच है कि उइगर मुसलमानों के साथ जो चीन कर रहा है वो मानवाधिकार के हिसाब से तो बुरा है, साथ ही हर एक धर्म के लोगों की अपनी एक आस्था होती है, लेकिन चीन तो इन पर अपनी विचारधारा थोपने पर लगा है। लेकिन OIC चीन के उइगर मुसलमानों को लेकर आंख पर पट्टी बांधे हुआ है और पाकिस्तान चीन के कदमों में। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चीन ने कई तकरीबन 16,000 मस्जिदों को या तो तोड़ा और आधी मस्जिदों को तोड़कर उनका आकार बौद्ध मंदिर की तरह कर दिया गया। लेकिन यह सब देखने के बाद भी OIC ने या फिर किसी भी इस्लामिक देश ने चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और न ही कुछ बोला। केवल बांग्लादेश था जिसने उइगर मुसलमानों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर बोला। और दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश में इतनी हिम्मत क्यों आई, क्योंकि भारत उसका पड़ोसी देश है और चीन चाहकर भी हिंद महासागर में ऐसी कोई हरकत बांग्लादेश के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि चीन जानता है कि उससे पहले उसका सामना भारत से होगा। अब दोस्तों सच तो यह है कि पाकिस्तान आज सबसे गया गुजरा देश हो गया है। सच कहे तो पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बनकर रह गया है। भला वो पाकिस्तान क्या कहेगा जहां से लड़कियां खरीदकर चीन भेजी जाती है चीन के लोगों के लिए, वो अब चीन से क्या कहेगा। दोस्तों यह बात तो सच है कि दुनिया में OIC एक ऐसा संगठन बन गया जिसने पाखंडपन की वजह से सारी हदें पार कर दी है। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाला OIC का अपना कोई वजूद ही नहीं है। जब पाकिस्तान कश्मीर के मुसलमानों की बात करता है तो उसके पीछे पीछे OIC भी भौंकने लगता है। और अब बात आती है चीन के उइगर मुसलमानों की, तो पाकिस्तान की चुप्पी देख OIC भी जुबान पर ताला लगा लेता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो इसी साल मार्च में भारत का विरोध करने के लिए चीन को इस्लामोफोबिया पर आयोजित एक कार्यक्रम तक में बुलाया था, जहां पर यह बात हुई थी कि इस्लाम से लोग डरते हैं। ऐसा नहीं है, यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन को बुलाया जो कि खुद इस्लाम से डरता है, और यही कारण है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करे ताकि वह आतंकवादी न बन जाए और चीन में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। और इसके बाद दोस्तों भारत ने भी पाकिस्तान के इस कदम की काफी बेइज्जती करी और कहा कि पाकिस्तान और OIC वर्तमान में इस्लामिक देशों के हितों की सुरक्षा नहीं बल्कि उनके हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को OIC को कड़ी फटकार लगानी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।